एक नौजवान जिसने वकालत में बहुत कम उम्र में अपना बहुत ऊंचा मकाम बनाया है और जिसका नाम बल्कि जिसका शोहरा, जिसका डंका वकालत में हम लोग सुनते हैं, एक बहुत प्यारी शख्सियत एडवोकेट मुबीन सोलकर से दरख्वास्त है कि आएँ, आप ग्लोबल केयर फाउंडेशन के कामों को देखते हैं, बहुत करीब से देखते हैं और क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, हम उनके बारे में सुने। आपसे दरख्वास्त है कि आएँ, अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। एडवोकेट मुबीन सोलकर साहब। Honorable former Justice Abhay Dipse साहब and my dear friends, ये तकरीर उर्दू में बहुत ही उम्दा उर्दू में हुई है, तो इंग्लिश में तकरीर करने में वो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि हमको हमारी उर्दू इतनी ठीक नहीं है, सो आई विल टेक द लिबर्टी टू स्पीक लिटिल बिट इन इंग्लिश। पहली बात तो ये है कि किसी ने बहुत सही कहा है कि लाइफ विदाउट लिबर्टी इज़ लाइक अ बॉडी विदाउट अ सोल। और इस प्रेशियस हमारी फंडामेंटल राइट ऑफ लिबर्टी को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाए, उसकी जो है कोशिश में हम लोग आज यहाँ जमा हुए हैं। और इसके लिए हम ग्लोबल केयर फाउंडेशन और इस्लाम जिमखाना दोनों को जो है उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये एक नोबल इनिशिएटिव जो इन्होंने लिया है और इसको हम सबको जो है इसमें बुलाया है और हमको पार्टिसिपेट करने का एक मौका दिया है। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ना ही ग्लोबल केयर फाउंडेशन के लिए, बिकॉज़ अगर ये फाउंडेशन नहीं होता तो हमें ये एक एवेन्यू भी नहीं मिलता इस नोबल कॉज को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे जो कैसर खालिद साहब ने बताया कि जो सिचुएशन होती है प्रिजनर्स की और जो लाइन वो देखते हैं आर्थर रोड के पास, इसी तरीके के एक्सपीरियंसेस एज अ लॉयर हमको भी कोर्ट में देखने के लिए मिलते हैं। और बड़ा बुरा लगता है जब हम कोर्ट के कॉरिडोर्स में देखते हैं कि जो आरोपी आकर के बैठे रहते हैं और जब उनके बच्चे आकर उनको जब मिलते हैं और जो वो बाप बेटे के और बाप और बेटी के जो हक करने का जो सीन कॉरिडोर्स में देखा जाता है, जिस तरह से वो रोते हैं, तो इतनी साल की वकालत के बावजूद भी हमारे दिल उस तरीके के पत्थर नहीं हुए, हम भी उस चीज़ को नहीं देख पाते। और इसलिए जो है हम इस फाउंडेशन के साथ जो जुड़ने का हमारा मकसद भी यही है कि एज अ लॉयर हमें जो वकालत करने की फ़ीस मिलती है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारी भी एक सोशल, मॉरल और एक रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस नोबल कॉज को जो है आगे बढ़ाएं और इसका साथ दें। अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं, जैसा इन्होंने कई स्पीकर्स ने बताया, कि हमारे जो कम्युनिटी के और ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो गलत जगह पर लग रहे हैं, ऐसे नोबल कॉजेज़ में नहीं लग रहे हैं। और ये इसलिए नहीं लग रहे हैं क्योंकि हमें इनसे जो है एम्पैथी नहीं है। ये जो लोग अंदर है ना, इनसे जब हमारे दिल में एम्पैथी आएंगी कि वो क्या किस चीज़ से गुजर रहे हैं, इस चीज़ का हमें एहसास नहीं हो पा रहा है। आप यकीन करिए, एक बार एक फ्यूनरल में हम गए थे और जब किसी बॉडी को जब लगाया जाता है ना, रखा जाता है कब्र में और उनको टर्न किया जाता है किबले की तरफ, डायरेक्शन ऑफ द काबा, तो उस वक्त हमारे साथ में एक जानने वाले थे जो जेल में रह के आए थे और वो हमसे कह रहे थे कि वकील साहब, आपको पता है कि ये जो मुर्दा है इसके पास भी ज़्यादा जगह मिल रही है लेटने के लिए, लेकिन हम जब जेल में थे हमें आड़ा सोना पड़ता था, पीठ पर लेट कर भी नहीं सोते थे। कभी सो जाए तो बाजू वाला जो हमारे से पहले है वो हमें उठा देता था मार कर कि आप इतने आराम से नहीं सो सकते, ये जेल प्रेमिसेस है। तो आप सोचिए कि उनके ऊपर क्या बीती होगी जो सालों साल से उस जेल में रह रहे हैं। और जो अंदर रहती है उनकी जो तकलीफ़ है वो तो अलग है, लेकिन आप ये भी नहीं समझ सकते कि जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी क्या तकलीफ़ है। हमारे पास एक केस था जिसमें एक यंग लेडी थी जिनके हस्बैंड जो है वो केस के अंदर जो है एक सिविल कमर्शियल लिटिगेशन के अंदर उनको जेल में डाला गया था। और अनफॉर्चुनेटली वो हमें आकर के कह रहे थे रो करके कि आप इनकी ज़मानत किसी हाल में कराइए, क्योंकि हमारे पहचान वाले, हमारे जो हम जिनको वेल विशर सोचते थे, वो हमारे यंग होने का जो है मिसयूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड अंदर। क्या आप सोच सकते हैं कि आपकी क्या आज रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए ऐसी औरतों के लिए
और उनके ऐसे बच्चों के लिए जो एक्सप्लॉइट के होने के वर्ज पर है क्योंकि उनके हस्बैंड सालों से जेल के अंदर है। और हम लोग जैसे कि कई स्पीकर्स ने कहा कि शादियों में पैसा खर्च कर रहे, उम्रा में पैसे खर्च कर रहे, हम ये नहीं कहते कि उम्रा के लिए मत जाइए। हमारा जो माइंडसेट जो ख़राब हुआ है वो ये हुआ है कि जब हम किसी को कहते ना, अभी हमारे भी हम उम्रा के लिए गए थे तो हमने भी सर ये किया था, तो ये नहीं पूछते कि सिर्फ कि उम्रा करके आए, ये पूछते कौन से टूर से गए थे आप, क्योंकि उनको पता है कि जिस टूर से हम जाएंगे उससे हमारा स्टैंडर्ड पता चलेगा। लेकिन ये बात का एहसास हमारे कम्युनिटी को लाना ज़रूरी है कि जो फंड्स हम लोग एक पर्टिकुलर टूर के साथ में जाने के लिए खर्च करते हैं, आप सोचिए वही फंडिंग अगर ऐसे कॉज में लगेगी तो कितने लोग का एडवांटेज होगा, कितने औरतें जो है इस जिल्लत से बचेगी, इस एक्सप्लॉयटेशन से बचेगी, कितने बच्चे हैं जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं क्योंकि उनके माँ या उनके जो अब्बा है वो जेल के अंदर है। स्टैटिस्टिक्स यही बता रही है कि मर्दों के अलावा 5,54,000 odd people are in prison all over India, and out of that 4,82,000 or 83,000 people are under trials, जिनको अभी तक ये साबित करना बाकी है कि वो मुजरिम, लेकिन उनको मुजरिम करार दे करके जो बाहर के लोग हैं वो उनके फैमिली के साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं। क्या हम लोग ये सोच रहे हैं जो अदालत ने भी अभी उनको मुजरिम जो है करार नहीं दिया है, लेकिन हम उनको मुजरिम समझकर हम उनकी मदद नहीं करना चाहते? ये क्या माइंडसेट हम लोग लेकर के चल रहे हैं? और इस ग्लोबल फाउंडेशन ने जो ये नोबल कॉज स्टार्ट किया है, यकीन करिए इसके पहले तक हमें 22 साल हो गए वकालत में, क्रिमिनल फील्ड में हमारी प्रैक्टिस है और अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है हमारा। लेकिन हम ये सोचते थे कि बेल ऑर्डर जो है वो दिलाना बहुत बड़ा काम है। बेल मिलने के बाद, ऑर्डर होने के बाद जो फॉर्मेलिटीज की जाती है वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कैसे भी हो जाती है। लेकिन ग्लोबल केयर फाउंडेशन ने जो लोगों से मिल करके और जो उनको प्रॉब्लम बेल ऑर्डर होने के बाद में भी जो फेस करना पड़ते हैं, उससे एहसास हुआ कि नहीं, ये प्रोसीजर भी बहुत जो है मुश्किल है। इसके लिए हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना जो है उन्होंने कहा था, इन द इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रोसेस इज द पनिशमेंट। Why he said so? Because the process of an accused to get bail is so difficult. The process for an accused to prove himself innocent is so difficult. The process to get the best of lawyers is so difficult. इसके वजह से जो प्रोसेस के अंदर जो सज़ा मिलती है ना, वही इतनी हो जाती है कि सज़ा साबित करने के बाद उसको और सज़ा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। So I thank Global Care Foundation for taking up this initiative. We have all the good and wonderful people here who have come and joined this cause. I appreciate each one of you. And even I, at my instance, जब हाई कोर्ट में कुछ petitions ऐसे होते हैं ना, जिसे कहा था quashing petitions, जब एक केस की जाती है फिर उसको रिजॉल्व हो जाता है, सेटल हो जाता है, तो कॉशिंग बाय कंसेंट के लिए जाया जाता है। तब कोर्ट बोलता है कि आप कंसेंट के लिए तो आए हो, लेकिन पुलिस का आपने मिसयूज़ किया, एफआईआर दर्ज करके उनको इतना काम पर के लगाया और अभी आप सेटल कर देते हो बैठ करके। तो ऐसे केस में जो है ना, कॉस्ट इम्पोज किया जाता है पार्टी के ऊपर जिसने इस पुलिस मशीनरी का यूज़ किया है। और हम ये कोशिश करेंगे कि जब ये कॉस्ट इम्पोज किया जाता है तो कभी जो है पुलिस वेलफेयर फंड को दिया जाता है, कभी कोई लाइब्रेरी को दिया जाता है, कभी कोई कैंसर एड इंस्टीट्यूट को दिया जाता है। हम ये कोशिश करेंगे कि ऐसे मैटर्स में जब कोई कॉस्ट लगे तो वो कॉस्ट जो है ग्लोबल केयर फाउंडेशन को भी दिया जाए, ताकि उसके फंड्स जो है इस तरीके के गरीब जो है पुअर प्रिजनर्स है उनको जो है इसका फ़ायदा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऐसे लोग जो है इस जो पीड़ित लोग हैं या जो अंदर है वो बाहर आ सके। और इसी के साथ जो है हम तिप्से साहब को भी लेट हो रहा है तो हम चाहते हैं कि उनको भी आप लोग सब सुने। थैंक यू सो मच।